ऐसा लगता है कि इस देश में हो सकता है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम या दूसरी मनुवादी पार्टियां शायद चुनाव लड़ने से इनकार कर दें। शायद वो चुनाव से इतना डर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के 199 एमएलए हैं, 213 चाहिए सरकार चलाने के लिए। हमारी सरकार गिर जाए, दोबारा चुनाव हो जाए, हमें ज्यादा एमएलए चुनकर भेजने का मौका मिले, हम इस ताक में बैठे थे, ये उम्मीद लगाकर बैठे थे। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीआई, सीपीएम ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने हमारी सरकार को गिरने नहीं दिया। 8 फरवरी को उनको मौका मिला, लेकिन उन्होंने उस मौके का फायदा चुनाव को टालने के लिए लिया, चुनाव कराने के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव न हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव टल जाए, इसलिए उन 5 पार्टियों ने हमारी सरकार को गिराने का नहीं, हमारी सरकार को बचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में रहे, मैं तो बाहर किधर घूम रहा था, उधर मुझे ये खबर मिली कि इन 5 पार्टियों ने बहुजन समाज की सरकार को गिरने से रोका है। मैं इसका मतलब क्या समझता हूं कि चुनाव को टालने के लिए उन्होंने ये काम किया है, चुनाव से भागने का काम किया है। आज ये पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव से टल रही हैं, तो मैं सोच रहा था कि 96 में देश भर में चुनाव होगा, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त तो चुनाव का मौका मिलेगा, तो उस वक्त हम इनको बता सकेंगे। इसी तरह से अगर बहुजन समाज तैयार होता रहा तो बहुजन समाज के लिए हजारों साल की गुलामी को दूर करके देश में आजादी का सांस लेना कोई ज्यादा देर का काम नहीं है। यह हमारी तैयारी के ऊपर निर्भर है। मैं बहुजन समाज को तैयार करने में, देश भर में तैयार करने में लगा हुआ हूं। अपने साथियों को तैयार करके उनके सहयोग से बहुजन समाज के जन जन को तैयार करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। हम बहुजन समाज को तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुजन समाज की तैयारी के आधार पर, बहुजन समाज की लायकी के आधार पर जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, उस लायकी के आधार पर हम हासिल करना चाहते हैं। हम आरक्षण के आधार पर नहीं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के जमाने में 26 जुलाई 1902